नापाक पाकिस्तान को दिया करारा झटका। हिंदू विरोधी पाकिस्तान में ब्रिटेन की बैन कार्रवाई। हिंदू लड़कियों की जबरन शादी कराने वाला मौलाना चढ़ा ब्रिटेन के हत्थे। जो मौलाना पाकिस्तान में रहकर पहले से ही कई जुल्मों का सामना कर रहे हिंदू परिवारों पर और कहर ढाता था, ऐसे घरों की बेटियों पर गंदी नजर गड़ाता था, उनका जबरन धर्मांतरण करा उनका निकाह करा देता था, पाकिस्तान के उस धूर्त मौलाना पर नजर अब ब्रिटेन की पड़ी तो फिर ब्रिटेन ने भी ऐसे मौलाना पर सख्त कार्रवाई की। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के उस मौलाना पर लगे तमाम आरोपों के साथ साथ मानवाधिकार का हनन करने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों और संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने शुक्रवार को प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं की नई सूची जारी की। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस और मानवाधिकार दिवस के मौके पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने नापाक पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले मौलाना मियां अब्दुल हक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी में स्थित भरचुंडी शरीफ दरगाह के मौलाना पर कार्रवाई के अलावा भ्रष्ट संस्थानों और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई का चाबुक चला है। इस सूची में कैदियों को प्रताड़ित करने वाले, सैनिकों को महिलाओं का बलात्कार करने के लिए कहने वाले और व्यवस्थित अत्याचार में शामिल लोगों और संस्थाओं के नाम हैं। ये जिन मौलाना मियां अब्दुल हक को बैन किया गया है, ये एक राजनीतिक नेता भी हैं। सिंध में स्थानीय तौर पर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। उसकी प्रांत में ज्यादातर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने के लिए कई साल से इसकी आलोचना की जाती रही है। ब्रिटेन ने इन मौलाना साहब पर बैन लगाते हुए कहा, सिंध के घोटकी में भरचुंडी दरगाह के मौलाना मियां अब्दुल हक गैर मुस्लिम और नाबालिगों की जबरन शादी कराने और जबरन धर्मांतरण कराने के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान में हिंदू सिख लड़कियों का अपहरण और बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और बहुत अधिक उम्र के पुरुषों से शादी पाकिस्तानी समाज में लगभग एक दिनचर्या बन गई है। पूरे पाकिस्तान में मौलाना मियां अब्दुल हक गैर जैसे लोगों की वजह से अल्पसंख्यक महिलाएं डर के माहौल में जी रही हैं। राज्य एजेंसियां भी पीड़ितों की रक्षा करने और विभिन्न संवैधानिक और कानूनी उपचारात्मक उपाय लाने की बजाय ऐसे मुद्दों को किनारे पर रखना पसंद करती हैं। साल 2021 में एक संसदीय समिति ने अल्पसंख्यकों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए एक विधेयक को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गैर मुसलमानों द्वारा धर्मांतरण के लिए आयु सीमा इस्लाम और पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने भी बिल का विरोध किया। हालांकि धीरे धीरे कर पाकिस्तान में पार हो रही ज्यादती की इंतहा भी लोगों की नजर में आ रही है, तभी तो ब्रिटेन सरकार ने कार्रवाई की है। और अब जब प्रतिबंध लगा है तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। ब्रिटेन के पाकिस्तान के मौलाना पर लगे प्रतिबंध के क्या है मायने? प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल लोगों की ब्रिटेन में संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंधित लोगों की यात्रा पर भी ब्रिटेन ने रोक लगा दी है। ब्रिटेन का कोई भी नागरिक या कंपनी उनके साथ किसी भी तरह का कारोबारी रिश्ता नहीं रख सकेगी और न ही उन्हें धन दे पाएगी। तो कुछ ऐसा है प्रतिबंध का मतलब। ब्रिटेन ने मौलाना पर प्रतिबंध लगाकर उनके काफी अधिकार छीन लिए हैं। इस कार्रवाई के बारे में क्लेवर्ली का कहना है, दुनिया भर में स्वतंत्र और मुक्त समाज को बढ़ावा देना हमारा फर्ज है। आज हमारी ओर से लगाए गए प्रतिबंध उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे बुनियादी अधिकारों का घोर हनन करने वालों के पीछे हैं। हम भय पर स्वतंत्रता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने पास मौजूद हर उपाय का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिबंध सिर्फ पाकिस्तान पर लगे हैं, बल्कि रूस, युगांडा, म्यांमार और ईरान के लोगों को भी ब्रिटेन की बनाई सूची में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के अलावा और कहां किस किस पर ब्रिटेन का प्रतिबंध? यूक्रेन के अलेक्जेंडर कोस्टेंको को साल 2015 में प्रताड़ित करने के लिए क्रीमिया में रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के सदस्य एंड्रे तिशेनिन और क्रीमिया स्वायत्त गणराज्य के वरिष्ठ अधिकारी आर्तुर शाम्बजोव पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस के न्यायाधीश और अभियोजक भी बैन किए गए लोगों की सूची में शामिल हैं। ईरान की न्यायपालिका और कारागार से जुड़े 10 अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। म्यांमार के सैन्य शासक जुंटा पर बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे आप ब्रिटेन की तरफ से पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों पर की गई इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।